नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MST 17 का यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। इसमें हम इससे पहले के कुछ टॉपिक्स देख चुके हैं, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे इसका टॉपिक नंबर 3.3। इसमें हम आचार्य वसुबंधु का जीवन परिचय और उनके रचनात्मक योगदान के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्य वसुबंधु महान बौद्ध दार्शनिक आर्य असंग के अनुज हैं। अनुज कहते हैं छोटे भाई को। उनका स्थान बौद्ध दार्शनिकों में असंग से भी ऊंचा है। भारतीय ग्रंथों के महान अनुवादक कुमार जीव ने लगभग 401 ईस्वी में चीनी भाषा में वसुबंधु की जीवनी लिखी थी, लेकिन वह बाद के समय में लुप्त हो गई। लेकिन परमार्थ द्वारा लिखित वसुबंधु चरित आज भी चीनी भाषा में उपलब्ध है। वसुबंधु अपने जीवन काल में बहुत समय तक अयोध्या में रहे और वहाँ के राजा के पुत्र और रानी ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। प्रख्यात कवि वामन कृत काव्यालंकार में वसुबंधु का एक श्लोक उद्धृत किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि आचार्य वसुबंधु वो बहुत बड़े दार्शनिक थे। दार्शनिक कहते हैं उस व्यक्ति को जो कि बहुत महान विचार वाला होता है, और ये असंग के छोटे भाई हैं। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि बौद्ध धर्म के जो विचारक हुए उनमें इनका दर्जा इनके बड़े भाई से भी ज़्यादा बड़ा माना जाता है, यानी कि असंग से बड़ा माना जाता है वसुबंधु का दर्जा। फिर वसुबंधु जो इतने मशहूर हुए थे वो इसलिए कि चीन के एक बड़े अनुवादक रहे कुमार जीव, जो कि साल 401 ईस्वी के आसपास थे। इनकी पूरी जीवनी चीनी भाषा में वसुबंधु ने लिखी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि समय के साथ इनकी रचनाएं कहीं गायब हो गई हैं। भले ही इनकी जो रचना थी वो गायब हो गई, लेकिन परमार्थ नाम से क्या हुआ, एक व्यक्ति ने वसुबंधु चरित नाम की एक दूसरी रचना लिखी थी, और ये जो रचना है ये आज भी हमें चीनी भाषा में सुरक्षित देखने को मिलती है। और हम अब इनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। वसुबंधु इनके जीवन का सबसे बड़ा समय देखें हम तो वो अयोध्या में बीता था, जो कि उस समय साकेत के नाम से जाना जाता था। और ये इतने प्रभावशाली गुरु थे कि अयोध्या के राजा के बेटे और वहाँ की जो रानी थी उन्होंने भी इनसे शिक्षा ली और वो इसके शिष्य बन गए थे। इनकी प्रसिद्धि का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एक मशहूर कवि हुए वामन, उन्होंने अपनी रचना काव्यालंकार में वसुबंधु जी के लिखे हुए श्लोक का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। अब हम यहाँ पे इनका श्लोक देखते हैं कि वो कौन सा श्लोक था। ये है सोदयम संप्रति चंद्रगुप्त तनयस चंद्र प्रकाशो युवा जातो भूपति राक्षयः कृताधिया दृष्टाया कृतार्थ श्रमः। अब ये इन्होंने यहाँ पर श्लोक दिया है। अगर हम इस श्लोक का मतलब समझे तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे जिनका नाम चंद्र प्रकाश था वो अब राजा बन गए हैं, और वो विद्वानों को सहारा देने वाले राजा हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि इनकी मेहनत यहाँ पर सफल हुई। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक अच्छा लीडर क्या करता है, अपनी टीम का ख्याल रखता है, वैसे ही राजा वो विद्वानों की मदद करता है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया। वसुबंधु ने 375 से 415 ईस्वी तक अयोध्या में रहकर आचार्य बुद्धिमित्र के पास अध्ययन किया। आर्य असंग और आचार्य वसुबंधु आरंभ में सर्वास्तिवाद की महशासक शाखा के अनुयायी थे। बाद में महायान में दीक्षित हुए तथा वसुबंधु मध्य देश के भिन्न भिन्न विहारों में रहे और अनेक ग्रंथों का उल्लेखन किया। उनके अग्रज असंग के बुलाने पर वह गांधार देश चले गए और वहीं रहते हुए उनके संपर्क में वह भाषिक के योगाचार मत में सम्मिलित हुए। वह 80 वर्ष तक जीवित रहे। अब यहाँ पर ये बताया गया कि वसुबंधु थे उन्होंने 375 से लेकर 1415 ईस्वी तक अयोध्या में रहकर अपनी शिक्षा ली थी। इनके गुरु का नाम देखें तो वो बुद्धमित्र था, जिन्होंने क्या किया, बहुत सारी शिक्षाएं देने का काम किया। जैसे कि आप स्कूल के अपने टीचर से पढ़ते हैं, वैसे ही इन्होंने बुद्धमित्र से ज्ञान प्राप्त किया था।
शुरुआत में वसुबंधु और जो इनके भाई थे आर्य असंग, ये दोनों जो है सर्वास्तिवाद नाम की एक विचारधारा को मानते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने महायान धर्म को अपना लिया और इसके बाद वसुबंधु जो थे वो मध्य भारत के अलग अलग जो विहार थे उसमें रहने लगे और वहीं पर इन्होंने जो है अपनी बाकी सारी रचनाएं की। विहार कहते हैं रहने और पढ़ने की जगह को। फिर जब इनके बड़े भाई असंग ने इन्हें बुलाया था तो ये गंधार देश चले गए और वहाँ रहकर इन्होंने क्या किया, अपने भाई के प्रभाव में ये आए और वैभाषिक के योगाचार नाम के जो है नए विचार या रास्ते इन्होंने चलाए। फिर वसुबंधु जो हैं उन्होंने एक बहुत लंबा जीवन जिया था। ये लगभग जो है 80 साल तक जीवित रहे थे और ये सारी जानकारी जो है हमें राहुल सांकृत्यायन जी की एक पुस्तक है या कहें एक रचना है जिसका नाम है 5 बौद्ध दार्शनिक, इसमें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखेंगे आर्य वसुबंधु की ग्रंथ संपदा। आर्य वसुबंधु ने भाषिक सिद्धांतों का सम्यक प्रतिपादन करने के लिए अभिधर्म कोश की रचना की थी, जिसे उन्होंने 8 परिच्छेदों में लिखा था, जिसके विषय जो हैं वो इस प्रकार हैं। अब ये जो आचार्य वसुबंधु हुए, इनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है कि वसुबंधु ने वैभाषिक सिद्धांतों को जो है अच्छी तरह से समझाने के लिए क्या किया था, कुछ ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम इन्होंने अभिधर्म कोश रखा था। उन्होंने अपनी इस रचना में जो है मुख्य 8 भागों में बांटकर काव्य किया है। अब देखते हैं कि ये जो 8 भाग हैं इनमें क्या है और इनके विषय क्या है। तो सबसे पहला भाग है इनका धातु निदर्श। इसमें इन्होंने जो है हमें तत्वों के बारे में बताया। फिर है इंद्रिय निदर्श, इसमें जो है हमारी इंद्रियों से जुड़े ज्ञान के बारे में है। लोक धातु निर्देश, इसमें हमें संसार और दुनिया की रचना की बातें बताई गई हैं। कर्म निदर्श, यहाँ पर हमारे किए गए कामों और उनके असर को समझाया गया है। अनुशय, इसमें मन के विकारों और बुराइयों की जो है बात की गई। फिर है आर्य मार्ग, ये जो है सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने का तरीका हमें बताता है। ज्ञान, यहाँ पर जानकारी और समझ को जो है बहुत गहराई से समझाया गया है। और 8वां भाग है इसका ध्यान। इसके जो आखिरी भाग है इसमें हमें मन को एकाग्र करने यानी कि जो मेडिटेशन होती है, योगा होती है, इसके बारे में हमें बताया गया है। महामना आचार्य राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यह हीनयान के सभी निकायों का सम्मिलित ग्रंथ है। वसुबंधु ने स्वतंत्रता दिखलाई है। वह अभिधर्म कोश की 595 कारिकाओं में नहीं बल्कि उनके भाष्य में ही है। अपने ग्रंथ की अंतिम कारिका में उन्होंने लिखा है। अब यहाँ पर ये जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने बताया कि ये जो किताब है, ये जो रचना है, वो हीनयान की सभी मुख्य बातों को जो है एक साथ अपने आप में समेटे हुए हैं। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही कि वसुबंधु जी ने जो है अपनी असली सोच और आज़ादी की रचना को जो है 595 कारिकाओं में नहीं दिखाया, यानी कि कारिकाएं कहते हैं पंक्तियों को, बल्कि क्या किया, उन पंक्तियों की व्याख्या भी की भाष्य नाम से। इसमें जो है इनकी विद्वता साफ झलकती है। इन्होंने अपनी रचना की जो आखिरी पंक्ति लिखी उसमें हमें कुछ एक खास बात लिखकर बताई। अब वो खास बात क्या थी वो देखते हैं। इसमें इन्होंने बोला, काश्मीर वैभाषिक नीति सिद्धः प्रायो मयायम कथितार्थ विधर्मः यद दुर्गहितम तदिहास्मदागः सद्धमर्नोति मुनयः प्रमाणम। ये इन्होंने यहाँ पे अपनी पुस्तक के आखिर में श्लोक दिया। इसका मतलब देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैंने अभिधर्म में जो बातें बताई हैं वो कश्मीर के वैभाषिक मत के सिद्धांतों पर आधारित है। अगर इसे समझने या बताने में मुझसे कोई गलती हुई है तो वो मेरी कमी है, क्योंकि धर्म की असली नीति को तो केवल ऋषि मुनि ही जो है वो सही तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा कहा। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने कश्मीर के वैभाषिक मत के अनुसार इस ग्रंथ का प्रणयन किया। आर्य वसुबंधु सभी 18 निकाय के तथा महायान के दार्शनिक सिद्धांतों के अद्वितीय ज्ञाता थे। इस बात की पुष्टि इनकी रचनाएं स्वयंमेव है। इनकी रचनाओं के माध्यम से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वह एक स्वतंत्र विचारक एवं प्रतिभा संपन्न दार्शनिक थे। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया, ये जो हमने श्लोक पढ़ा, इससे हमें ये पता चला कि इन्होंने अपनी रचना जो है कश्मीर में जो प्रचलित वैभाषिक विचारधारा थी उसको ध्यान में रखकर की थी। आर्य वसुबंधु जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे। इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के सभी जो 18 समूह होते हैं और महायान की गहरी जानकारी इन्होंने प्राप्त की। इनकी लिखी हुई रचनाएं जो है इस बात का हमें सबूत देती है। इनकी लेखनी को देखकर, यानी कि इनकी रचनाओं को देखकर कि वह
किसी की नकल नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उसके पास अपने स्वतंत्र विचार थे और वो उन्हें बहुत प्रभावशाली ढंग से जो है प्रस्तुत करने का काम करते हैं। आर्य वसुबंधु की ग्रंथ रचना में सभी प्रसिद्ध ग्रंथ अभिधर्म कोश है। इसके अतिरिक्त कर्म सिद्धि प्रकरण, त्रिरच भाव निर्देश, विज्ञ प्रमात्रता सिद्धि नाम से 30 कारिकाओं और 20 कारिकाओं के नाम से 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। आचार्य राहुल सांकृत्यायन ने वसुबंधु के रचनाओं के बारे में लिखा है। वसुबंधु की छोटी बड़ी 55 कृतियों के अनुवाद प्राप्त हैं। इसमें से वज्रयान से संबंध रखने वाली कृतियां कोई नहीं है। अनुदित कृतियों की सूची जो है निम्नानुसार है। अब ये जो वसुबंधु जी है, इनकी एक महान रचना रही जिसका नाम था अभिधर्म कोश। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, कुछ और प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखे थे, जैसे कि कर्म सिद्धि प्रकरण, फिर त्रिस्वभाव निर्देश और विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि। तो इन विषयों पर जो है इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। इसमें इन्होंने जो है इस विषय पर इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, जिसमें इन्होंने 30 पंक्तियों वाली एक रचना लिखी जिसे त्रिंचिका कहते हैं, और वही जो 20 पंक्तियों वाली इन्होंने रचना लिखी थी उसे विंशिका कहते हैं। फिर आचार्य राहुल सांकृत्यायन जो है वो ऐसा बताते हैं कि वसुबंधु जी जो है इन्होंने छोटी बड़ी कुल मिलाकर टोटल जो है 55 रचनाएं इन्होंने लिखी थी, जिसका दूसरी भाषाओं में जो है अनुवाद मिल जाता है। यहाँ पर खास बात ये रही कि इसमें जो वज्रयान की शाखा से जुड़ी हुई रचनाएं हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अब क्या है, हम उन किताबों की सूची को देखते हैं जिनका अनुवाद किया गया है। तो ये इनकी किताबें हैं जो कि कुछ बौद्ध सामान्य से संबंधित है, फिर कुछ महायान से संबंधित है, अब इसमें फिर बौद्ध सामान्य से संबंधित है। तो ये आप एक बार देख लेंगे। ऐसे ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इसमें हमें प्रमाण शास्त्र देखने को मिल जाते हैं, कुछ इसमें हमें जो है टीकाएं देखने को मिल जाएंगी। ये इनकी रचनाएं हैं, इसमें जितनी कथाएं हैं इनके द्वारा रचित वो देखने को मिल जाएंगी। ये इनकी महायान से संबंधित रचनाओं की सूची है, जिसमें इसमें पहली जो रचना की सूची है उसमें हमें विज्ञानवाद से संबंधित रचनाएं दे रखी हैं। ये भी विज्ञानवाद से संबंधित है और ये विज्ञानवाद से संबंधित है। फिर अब यहाँ पर इनके द्वारा रचित टीकाएं दे रखी है। फिर इन्होंने स्तोत्र लिखे, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो ये हमने जो है इनकी रचनाओं की सूची देखी, उसे आप एक बारी खुद से जो है रीड कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे आर्य वसुबंधु की रचनाओं का विश्लेषण, इसको देखते हैं। विज्ञानवाद में वसुबंधु ने अपने अग्रज असंग के योगाचर्या भूमि में प्रतिपादित सिद्धांतों का ही विस्तार किया है। महायान दर्शन में उनके इस योगदान का विशेष महत्व है। वसुबंधु विज्ञानवाद की दृष्टि से केवल विज्ञप्ति मात्रता या विज्ञान की ही सत्ता स्वीकार करते हैं। विज्ञानवादी जो देखा गया है उसी सच को महत्व देते हैं, इसके अलावा बाह्य विषय की सत्ता वह स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया, जो आचार्य वसुबंधु थे इन्होंने विज्ञानवाद के क्षेत्र में जो काम किया था वो असल में अगर हम देखें तो इनके बड़े भाई असंग की शिक्षाओं पर जो है आधारित था। इनके भाई ने क्या किया, योगचर्या भूमि नाम की जो है रचना लिखी थी, उसमें इन्होंने सिद्धांत बताए थे, और वसुबंधु ने क्या किया, इन्हीं बातों को आगे बढ़ाया और विस्तार से समझाने का काम किया। फिर बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसमें इनके इस काम को जो है बहुत बड़ा माना जाता था। वसुबंधु जी का ऐसा मानना था कि दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो विज्ञान है, यानी कि हमारी चेतना या मन की समझ, वह जो है सिर्फ इसी को सच मानते थे। विज्ञानवादी लोग जो होते हैं वो सिर्फ उसी को सच मानते हैं जो हमारी चेतना या अनुभव से हमें मिलती है। ये दुनिया की चीज़ों को जो है अलग से सच नहीं मानते। इसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे हम सपने में जो है चीज़ें देखते हैं वो हमें सच लगती है क्योंकि हमारा मन जो है उन्हें देख रहा है, वैसे ही मन के अनुभव को ही असली सच जो है माना जाता है। उन्होंने विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि नामक 2 ग्रंथ लिखे जो विज्ञानवाद के श्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं। चीनी बौद्ध दार्शनिक और यात्री हेन सांग ने नालंदा में अध्ययन करते समय विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि की 10 टीकाएं एकत्रित की थी। वाद विधान भी उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जो तर्कशास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इसके उद्धरण उद्योतकार ने अपने न्याय वार्तिक में जगह जगह उद्धृत किए हैं। अब यहाँ पे हमें बताया
इन्होंने जो है विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि नाम से 2 महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी। ये जो रचनाएं हैं ये विज्ञानवाद को समझने के लिए सबसे बढ़िया और श्रेष्ठ मानी जाती है। चीन से एक मशहूर यात्री आए जिनका नाम था हिनसंग। जब ये नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई कर रहे थे तब इन्होंने वसुबंधु जी की जो है इस रचना पर 10 अलग अलग टीकाएं जमा की थी। इससे ये पता चलता है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो कितनी मशहूर थी कि विदेशों से आए लोग भी जो है इनके बारे में पढ़ते थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना रही जिसका नाम था वाद विदान। ये रचना जो है ये तर्कशास्त्र की बेमिसाल रचनाओं में से जो है एक मानी जाती है और ये इतनी बेहतरीन रचना है कि उद्योतकार जैसे जो महान विद्वान रहे उन्होंने क्या किया, अपनी रचना न्याय वार्तिक में कई जगहों पर इनकी वाद विवाद रचना के जो है उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इनके शिष्यों में स्थिरमति, द्विजनाग, आर्य विमुक्त सेन और गुणप्रभ प्रमुख थे। प्रसिद्ध गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने उनकी गहन ज्ञान, गरिमा और तर्क बुद्धि से प्रभावित होकर अपने राजकुमार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की शिक्षा दीक्षा के लिए वसुबंधु को जो है नियुक्त किया था। अब यहाँ बताया गया वसुबंधु और उनके शिष्यों के बारे में। इनके जो सबसे खास शिष्य थे उसमें हमें स्थिरमति, द्विजनाग और आर्य विमुक्त सेन, साथ ही गुणप्रभ जैसे महान विद्वान जो है शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। इनकी बुद्धिमानी का जो अंदाज़ा है वो हम इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय के जो महान राजा हुए जिनका नाम था समुद्रगुप्त, इन्होंने वसुबंधु के ज्ञान और तर्क की शक्ति से खुश होकर अपने बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य को पढ़ने के लिए चुना था। अब सोचो कि ये कितने बड़े गुरु रहे होंगे कि राजा ने क्या किया, अपने राजकुमार को इनके पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। आचार्य नरेंद्र देव अभिधर्म कोश पर चर्चा करते हुए कहते हैं, वसुबंधु का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ अभिधर्म कोश है। इसके चीनी और तिब्बती अनुवाद उपलब्ध हैं। लुई द वाले पूसे ने चीन से फ्रेंच में अनुवाद किया। राहुल सांकृत्यायन तिब्बत से मूल संस्कृत ग्रंथ का फोटो लाए थे। जायसवाल अनुशीलन संस्था पटना की ओर से मूल ग्रंथ के प्रकाशित करने की व्यवस्था की जा रही है। अब जो आचार्य नरेंद्र देव हैं वो बताते हैं कि वसुबंधु जो है इनकी सबसे मशहूर रचना जो है अभिधर्म कोश है। ये रचना इतनी ज़रूरी है कि इसका जो है चीनी और तिब्बती भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। यहाँ तक कि लुई द वाले पूसे इस नाम के एक विद्वान रहे, इन्होंने क्या किया, चीनी भाषा से फ्रेंच भाषा में भी इनकी रचनाओं का अनुवाद किया। तो राहुल सांकृत्यायन जो है वो तिब्बत गए थे, वहाँ से इन्होंने क्या किया, इस मूल संस्कृत किताब की फ़ोटो खींची और उसको लेकर ये भारत आ गए थे। अब पटना की एक संस्था है जिसका नाम है जायसवाल अनुशीलन संस्था। ये संस्था जो है इनकी इस पुस्तक को छापने का काम यहाँ पर कर रही है। चीनी भाषा में इस ग्रंथ के 2 अनुवाद हैं, एक परमार्थ का, दूसरा शुआंग चुआंग का। परमार्थ का अनुवाद 563 ईस्वी का है। इस ग्रंथ में 600 कारिकाएं हैं और वसुबंधु ने स्वयं इसका जो है भाष्य लिखा है। तो यहाँ पे बताया गया कि चीनी भाषा में जो है इस किताब के हमें 2 अनुवाद देखने को मिलते हैं। पहला तो परमार्थ और दूसरा है शुआंग। जो परमार्थ वाला अनुवाद है वो बहुत पुराना है, इसका समय लगभग हमें 563 ईस्वी देखने को मिलता है और इस रचना में कुल मिलाकर जो है हमें 600 पंक्तियाँ या कई कारिकाएँ देखने को मिलती हैं। वसुबंधु जो थे उन्होंने खुद इन पंक्तियों को जो है सरल तरीके से समझाने का काम किया था और इस महान ग्रंथ का जो है बौद्ध धर्म की दुनिया में बहुत गहरा असर हमें दिखाई देता है। इस ग्रंथ का बौद्ध जगत पर कारिकाएं हैं और वसुबंधु ने स्वयं इसका भाष्य लिखा है। इस ग्रंथ का बौद्ध जगत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सब निकायों में तथा सर्वत्र इसका आदर हुआ। इसने बहुत शीघ्र अन्य प्राचीन ग्रंथों का स्थान ले लिया। यह बड़े महत्व का ग्रंथ है। वसुबंधु के अनुसार अभिधर्म कोश में वैभाषिक सिद्धांत का निरूपण कश्मीरी नय से किया गया है। कोश के प्रकाशित होने पर सर्वास्तिवाद के प्राचीन ग्रंथों का महत्व जो है घट गया। कोश में वैभाषिक सैद्धांतिक का विवाद भी दिया गया है। अंत में ग्रंथकार अपना मत भी देते हैं। कोश में अन्य ग्रंथों से उद्धरण भी दिए गए हैं। इस प्रकार प्राचीन साहित्य के अध्ययन के लिए भी यह कोश जो है बहुत मूल्यवान है।
अब यहाँ पर हमें बताया गया, जिस ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं अभिधर्म कोश की, इसकी जो मुख्य बातें हैं या कहें कारिकाएं हैं, वो वसुबंधु ने जो है खुद लिखने का काम किया था। इनकी रचना में जो है बौद्ध धर्म की दुनिया पर इनकी रचना का बहुत गहरा प्रभाव था। हर जगह और हर समूह में जो है इस रचना को सम्मान दिया जाता है। देखते ही देखते क्या हुआ, एक नई रचना ने क्या किया, पुरानी रचनाओं की जगह ले ली, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण था। फिर वसुबंधु ये बताते हैं, ये जो रचना है अभिधर्म कोश, इसमें इन्होंने वैभाषिक सिद्धांतों को कश्मीरी तरीके से समझाने का जो है काम किया है। जैसे ही ये रचना लोगों के सामने आई, सर्वास्तिवाद की जो बहुत पुरानी और कठिन रचनाएं थी उनका महत्व कम होने लगा, क्योंकि वसुबंधु ने क्या किया, सब कुछ जो है बहुत सरल तरीके से समझाने का काम किया था। इस रचना में वसुबंधु ने केवल एक पक्ष की बात नहीं की थी, बल्कि इन्होंने वैभाषिक और सौतांत्रिक इन दोनों विचारों के बीच जो है एक बहस को भी दिखाया है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो पूरी बहस बताई, उसके बाद आखिर में उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की राय भी दी है। उन्होंने इसमें दूसरी कई किताबों की जो है अच्छी बातों को शामिल भी किया है, और इसीलिए अगर हमें पुराने साहित्य को समझना है तो ये जो इनकी रचना है इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभिधर्म कोश पर कई टीकाएं लिखी गई थी, किंतु केवल यशोमित्र की स्फुटार्थ व्याख्या पाई जाती है। इसका संपादन बोगिहारा ने जापान से किया। कलकत्ते से देवनागरी अक्षरों में यह ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है। दिजनाग, स्थिरमति, गुणपति आदि ने भी कोश पर टीकाएं लिखी हैं। मर्म प्रदीप, तत्वार्थ टीका, लक्षणानुसार आदि। चीनी भाषा में भी कोश पर कई टीकाएं हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि अभिधर्म कोश को समझाने के लिए जो है बहुत लोगों ने अपनी अपनी टीकाएं लिखी थी, लेकिन आज के समय में जो है वो केवल यशोमित्र द्वारा लिखी गई टीका, जिसका नाम है स्फुटार्थ व्याख्या, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका जो संपादन है वो जापान के विद्वान ओगिहारा ने किया था, और अब इसे कलकत्ता से जो है हमारी देवनागरी लिपि में भी छापने का काम हो रहा है, ताकि इसे और आसानी से पढ़ा जाए। इसके अलावा दिजनाग, स्थिरमति और गुणपति जैसे जो बड़े विद्वान रहे, इन्होंने भी क्या किया, इस पर अपनी समझ लिखी है, और जिनके नाम इन्होंने रखे मर्म प्रदीप, तत्वार्थ टीका और लक्षणानुसार। इतना ही नहीं, चीनी भाषा में भी जो है इस रचना को समझने के लिए बहुत सारी टीकाएं हमें वहां पर देखने को मिलती हैं। संघभद्र ने न्यायानुसार नाम का अभिधर्म शास्त्र वसुबंधु के मत का खंडन करने तथा यह बताने के लिए लिखा कि वहाँ वसुबंधु शास्त्र से व्यावृत्त करते हैं। न्यायानुसार अभिधर्म कोश की आलोचनात्मक टीका है। जहाँ जहाँ वसुबंधु का भाष्य वैभाषिक मत का विरोध करता है, वहाँ वहाँ न्यायानुसार उसका खंडन करता है। अब यहाँ हमें बताया कि जब कोई विद्वान जो है वो अपनी बात रखता है तो दूसरे विद्वान क्या करते हैं, उस पर अपनी राय देने का भी काम करते हैं। संघभद्र नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने वसुबंधु के विचारों को जो है एक अलग राय से प्रस्तुत करने का काम किया अपनी रचना न्यायानुसार में। इस रचना का जो मकसद था वो ये बताना था कि वसुबंधु ने कहाँ कहाँ शास्त्रों की बातों से अलग जाने का काम किया। आसान शब्दों में देखें तो जहाँ भी वसुबंधु जो है वो पुरानी मान्यताओं से मेल नहीं खाते, वहाँ पर संघभद्र ने अपनी रचना में उन बातों को गलत बताया और उनका खंडन करने का काम किया। आचार्य नरेंद्र देव द्वारा अनुदित अभिधर्म कोश भाग 1 की भूमिका वासुदेव चरण अग्रवाल ने लिखी। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि कलकत्ते से देवनागरी अक्षरों में प्रकाशित होने वाले ग्रंथ का प्रकाशन 1559 में हो गया। प्रहलाद प्रधान द्वारा भी इस ग्रंथ का संपादन किया गया था। इसका प्रकाशन काशी प्रसाद जायसवाल अनुशील संस्था पटना से हुआ। संभवतः यह उसी ग्रंथ का संपादन है जिसकी फोटो राहुल जी तिब्बत से लाए थे। प्राप्त सूचना के अनुसार अभिधर्म कोश का संपादन निम्न विभूतियों द्वारा जो है किया गया। अब ये जो आचार्य नरेंद्र देव हुए, इन्होंने क्या किया, अभिधर्म कोश का जो पहला भाग था उसका अनुवाद किया था, और इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो वो वासुदेव चरण अग्रवाल से मानी जाती है। इन्होंने बताया कि इस ग्रंथ को जो है कलकत्ता से हमारी अपनी देवनागरी लिपि में जो है 1559 में छापने का काम किया गया था, और इसे प्रकाशित करने का जो काम था वो प्रहलाद प्रधान के सहयोग से पूरा हुआ था।
इस रचना में एक और देखने को बात यह है कि इसका संपादन हमें पटना के काशी प्रसाद जायसवाल संस्थान से देखने को भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये वही रचना है जिसकी फोटो राहुल सांकृत्यायन जो है तिब्बत से खींचकर इंडिया लेकर आए थे। इसके अलावा कुछ और बड़े विद्वानों ने भी क्या किया, इस रचना को बेहतर बनाने या इसका संपादन करने का काम किया है, जो कि नीचे यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहले तो ये है श्री बी गोखले JRAS मुंबई 1946, तो इन्होंने इस रचना का संपादन किया। फिर दूसरा किया श्री PS जैनी काशी प्रसाद शोध संस्थान पटना से 1949 में। श्री महेश तिवारी ने किया दिल्ली विश्वविद्यालय से 1887 में। राहुल सांकृत्यायन ने किया काशी विद्यापीठ वाराणसी से। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य भाषाओं में भी जो है अभिधर्म कोश का संपादन और अनुवाद हुआ है। वसुबंधु ने अनेकानेक विषयों पर विपुल रचनाएं की थी। ऊपर जिन ग्रंथों को सूचीबद्ध किया है वह अंतिम कृत नहीं है, लेकिन इनकी अधिकांश रचनाएं नष्ट हो चुकी हैं। यह भी संभव है कि जानबूझकर इनकी रचनाओं को नष्ट किया गया हो, क्योंकि प्राचीन भारतीय वाङ्मय में जितनी हानि बौद्ध साहित्य की हुई उतनी किसी अन्य साहित्य की नहीं हुई। अभिधर्म कोश के अलावा 7 अन्य ग्रंथों पर स्टीफन एंकर ने अपनी पुस्तक 7 वर्क्स ऑफ वसुबंधु में चर्चा की है। हम यहाँ इन पुस्तकों पर भी जो है इनका सार संक्षेप में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे बताया गया कि जो वसुबंधु है इन्होंने अनेकानेक विषयों पर जो है लिखने का काम किया था, यानी कि इन्होंने बहुत सारे विषय लिखे थे। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी, बल्कि ये सच है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं है वो अब हमें देखने को नहीं मिलती। कुछ खो चुकी हैं और कुछ जो है वो नष्ट हो गई है। ऐसा माना जाता है कि शायद जानबूझकर जो है इनकी रचनाओं को नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि पुराने समय में जितना भी नुकसान अगर हम देखें तो वो हमें सिर्फ बौद्ध धर्म की किताबों में हुआ दिखता है। इतना ही नहीं कि और अगर हम किसी साहित्य को देखें तो उसमें हमें इतना नुकसान देखने को नहीं मिलता, सभी जो है हमें बौद्ध धर्म में देखने को मिल रहा है। फिर स्टीफन एंकर नाम के एक लेखक हैं, इन्होंने एक रचना की जिसका नाम था वसुबंधु के 7 खास ग्रंथ। इनके बारे में इन्होंने हमें बताया। तो आज हम इन्हीं किताबों के बारे में जो है अब आगे की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा वाद विधि के बारे में। इस पुस्तक की भूमिका में एंकर ने अपनी टिप्पणी अंकित करते हुए यह संभावना व्यक्त की कि इस पुस्तक के बाद वाद विधान में वसुबंधु ने तर्कशास्त्र पर एक और ग्रंथ लिखा था जिसका अल्पांश ही सुरक्षित बचा है। अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने दिजनाग को उद्धृत करते हुए बताया है कि अपनी पुस्तक प्रमाण समुच्चय में दिजनाग कहते हैं कि वसुबंधु के बाद वाद विधि की अनेक संस्थाओं को खारिज कर दिया गया। अब यहाँ पर ये जो एंकर विद्वान हुए ये बता रहे हैं कि वाद विधि लिखने के बाद जो है वसुबंधु ने तर्कशास्त्र पर एक और रचना लिखी जिसका नाम वाद विधान था। लेकिन इस रचना का छोटा सा हिस्सा जो है आज हमें देखने को मिल जाता है। इस बात से ये साबित होता है कि वह एक और विद्वान दिजनाग का उदाहरण देते हैं। दिजनाग ने क्या किया, इन्होंने अपनी रचना में वसुबंधु के बाद खुद ही को पहली रचना वाद विधि की कई बातों को बदल दिया और उन्हें गलत मानकर जो है हटा दिया था। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम क्या करते हैं, कोई होमवर्क करते हैं और बाद में उसे बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, पिछली कुछ गलतियों को सुधारते हैं। तो ये काम यहाँ पे दिजनाग ने जो है किया था। वाद विधि के बारे में लिखते हुए एंकर बताते हैं कि किसी भी भाषा में यह ग्रंथ पूरा का पूरा उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, बाद में दिजनाग द्वारा तर्कशास्त्र पर लिखे गए ग्रंथों की प्रसिद्धि ने वाद विधि को नेपथ्य में धकेल दिया। लेकिन दिजनाग के प्रमाण समुच्चय वृत्ति में तथा जितेंद्र बुद्धि प्रमाण समुच्चय टीका में इसका बार बार उल्लेख मिलता है। दोनों ग्रंथ तिब्बती भाषा में सुरक्षित हैं। प्रोफेसर फ्राउ वॉलनर ने उन ग्रंथों में बिखरे हुए संदर्भों को एकत्रित एवं क्रमबद्ध करके पुस्तक का स्वरूप जो है प्रदान किया। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि विद्वान एंकर जो है उन्होंने बताया आज ये रचना जो है वो किसी भी भाषा में पूरी तरह से हमें मिलती नहीं है। हुआ ये कि बाद में जब दिजनाग नाम के विद्वान आए, इन्होंने क्या किया, तर्कशास्त्र पर अपनी रचनाएं लिखी थी। तो वो इतने मशहूर हो गए कि लोगों ने वाद विधि को भूलने का काम करा।
लेकिन दिडनाग और जितेंद्र बुद्धि की जो रचनाएं हैं वो इस पुरानी रचना का जिक्र जो है बार बार अपनी रचना में करते हैं। ये रचना जो है ये तिब्बती भाषा में सुरक्षित है और प्रोफेसर फ्राउ वोल्नर ने इन्हीं रचनाओं के जो है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर फिर से एक पुस्तक का रूप देने का काम किया है। वाद विधि वसुबंधु की प्रारंभिक रचनाओं में से एक है। यह तर्कशास्त्र का ग्रंथ है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इस ग्रंथ ने भारतीय तर्कशास्त्र की औपचारिक परंपरा की नींव डाली। यह निश्चित है कि उस काल में प्रचलित शास्त्रार्थ की परंपरा ने ही वसुबंधु को इस ग्रंथ को लिखने के लिए प्रेरित किया होगा। स्वयं वसुबंधु की रुचि शास्त्रार्थ में थी। शास्त्रार्थ करते समय अपने मतों को सुव्यवस्थित एवं त्रुटिहीन ढंग से प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होती है। अब यहाँ पे बताया गया कि वाद विधि जो है वो वसुबंधु की सबसे शुरुआती रचनाओं में से एक मानी जाती है, जो कि तर्कशास्त्र पर आधारित है। इस रचना ने भारत में जो है सही तरीके से तर्क और बहस करने की नींव को रखा था। उस समय जो थे लोग आपस में ही शास्त्रार्थ यानी कि ज्ञान की चर्चा किया करते थे और इसी चर्चा ने जो है वसुबंधु जी को ये रचना लिखने की प्रेरणा दी थी। वसुबंधु जो थे वो खुद को शास्त्रार्थ करना इन्हें बहुत पसंद था और शास्त्रार्थ में ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि जब आप अपनी बात को बिल्कुल सही तरीके से और बिना किसी गलती के सामने रखने का काम करें, तो ये शास्त्रार्थ करना जो है वसुबंधु को बहुत अच्छा लगता था। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, वसुबंधु ने इसी अनिवार्यता की पूर्ति की है इस ग्रंथ को लिखकर। वसुबंधु ने अपनी पुस्तक में गौतम के न्याय मूल, वात्स्यायन के न्याय भाष्य, असंग के वाद विवाद नियम तथा बौद्ध के तर्कशास्त्र में पूर्व से ही प्रतिपादित विषयों पर भी विमर्श किया है। लेकिन वाद विवाद अपने से पूर्ण के ग्रंथों से इस मामले में विशिष्ट है कि विषयगत संदर्भों एवं परिप्रेक्ष्यों पर सम्यक चर्चा के बाद ही निष्कर्षों के प्रतिपादन करने का विधान है। अब जैसा कि इनकी रचना के नाम से ही पता चलता है, वसुबंधु ने इसे इसलिए लिखा था ताकि लोग जो है वो सही ढंग से शास्त्रार्थ करना सीखें। उन्होंने अपनी इस रचना में गौतम ऋषि और वात्स्यायन जैसे जो पुराने विद्वान हुए उनके विचारों पर भी चर्चा की है। लेकिन ये जो रचना है ये दूसरी रचनाओं से अलग और ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जो है हर छोटी बड़ी बात को बहुत गहराई से समझाने का काम किया गया है। अब इनकी दूसरी रचना देखते हैं जो है पंचस्कंध प्रकरण। इसके बारे में समझते हैं, जो कि एंकर के द्वारा लिखी गई है, स्टीफन हैंकन के द्वारा। स्टीफन एंकर के अनुसार पंचस्कंध प्रकरण का मूल संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी में जो भी चर्चा इस ग्रंथ के बारे में किया है वह जिन मित्र, शीलेंद्र बोधि, दानशील और पेशेस डी द्वारा इस ग्रंथ के तिब्बती अनुवाद पर आधारित है। इस पुस्तक में पंचस्कंधों, आयतन तथा धातु का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। स्कंद का तात्पर्य राशि या समूह से होता है। प्रकरण के लक्षण पर चर्चा करते हुए बौद्धाचार्य वसुबंधु में निम्न लोक उद्धृत किया है। शास्त्रे कदेश संबंध शास्त्र कायार्नते स्थितम आयुः प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपशिष्टम, ये इन्होंने बताया। अब यहाँ पर हमें जो है इनकी दूसरी रचना के बारे में बताया जिसका नाम है पंचस्कंध प्रकरण। इस रचना का असली रूप अगर हम देखें तो वो संस्कृत में है, लेकिन वो अब हमें देखने को नहीं मिलता। इसके बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो इसके तिब्बती अनुवाद से हमें मिली है। इस रचना में जो है पंचस्कंध और धातु जैसी चीज़ों के बारे में हमें विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर स्कंद का मतलब है ढेर या फिर कहें समूह। तो वसुबंधु ने क्या किया, इसमें एक श्लोक के जरिए ये बताने का काम किया कि प्रकरण उस ग्रंथ को कहते हैं जो किसी बड़े शास्त्र का हिस्सा होते हुए भी जो है अपना एक अलग अस्तित्व रखता हो, उसे प्रकरण कहते हैं। तो ऐसा वसुबंधु ने जो है अपनी इस रचना में बताया। शास्त्र के किसी अंश का विशद विवेचन जिस रचना में होता है वह प्रकरण ग्रंथ कहलाता है और उसका विवेचन शास्त्र से भिन्न प्रकार का होता है। पंचस्कंध प्रकरण 3 अधिकार में विभक्त है। प्रथम अधिकार में स्कंधों का विवरण दिया गया है, जबकि दूसरे और तीसरे में क्रमशः आयतन और धातु का जो है विवरण है। अब यहाँ हमें बताया गया प्रकरण ग्रंथ क्या होता है उसके बारे में।
तो इसमें बताया कि जब किसी बड़े शास्त्र या रचना के किसी एक खास हिस्से को लेकर जो है उस पर गहराई से चर्चा की जाती है तो उसे ही प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। इसमें समझाने का जो तरीका होता है वो मुख्य शास्त्र से थोड़ा अलग और सरल होता है। पंचस्कंद प्रकरण नाम की जो रचना है ये मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई है। इसके पहले भाग में हमें स्कंधों के बारे में बताया गया है, दूसरे में आयतन के बारे में और तीसरे में जो है हमें धातु के बारे में बताया गया है। स्कंद के 5 भेद हैं: रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संभा स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद। आयतन का अर्थ आप, द्वार अथवा उत्पत्ति द्वार है। धातु का आशय गोत्र से होता है। पूरे ग्रंथ में इन तीनों प्रकरणों तथा विषय के भेदों उपभेदों पर विशद चर्चा जो है की गई है। तो यहाँ पे जो है हमें स्कंद के 5 भेद बताए गए, साथ ही साथ आयतन का अर्थ बताया गया और धातु का हमें अर्थ बताया गया, जिसमें ये बता रहे हैं कि स्कंद के जो 5 भेद होते हैं उसमें हमें रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद देखने को मिलता है। जब ये आयतन का अर्थ बता रहे हैं तो ये कहते हैं कि जहाँ से चीज़ें पैदा होती है या जो उनका द्वार होता है उसे आयतन कहते हैं। और धातु का मतलब इन्होंने बताया गोत्र या मूल वंश से। तो ये जो पूरी रचना है ये इन्हीं 3 मुख्य विषयों को अलग अलग प्रकरणों में विस्तार से बताने का काम करती है। अब तीसरी रचना है कर्म सिद्धि प्रकरण। यह ग्रंथ मूल संस्कृत भाषा में उपलब्ध नहीं है। विशुद्धि सिंह, देवेंद्र रक्षिता और डिपाल ब्रेशे के तिब्बती अनुवाद उपलब्ध हैं। हेनसांग ने चीनी में इसका अनुवाद किया है। अब ये जो इनकी रचना है ये अपनी असली संस्कृत भाषा में हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन हम इसके तिब्बती अनुवाद जो है देख सकते हैं, जो कि विशुद्ध सिंह और देवेंद्र रहित जैसे विद्वानों ने इनके अनुवाद किए। इसके अलावा मशहूर यात्री हुए हेनसांग, उन्होंने भी इसका अनुवाद जो है चीनी भाषा में किया ताकि वहाँ के चीन के लोग जो हैं इसे पढ़ सकें। कोश की शैली में लिखा गया यह एक उत्कृष्ट पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विरोधियों के मतों का खंडन करने के लिए वसुबंधु ने अपने दृष्टिकोण और पद्धति का प्रतिपादन और निरूपण किया है। वस्तुतः इस ग्रंथ के द्वारा वैभाषिक सिद्धांतों पर न केवल सीधा प्रहार किया गया है बल्कि वैभाषिकों की उन आपत्तियों का भी उत्तर दिया गया है जो उनके द्वारा वसुबंधु के प्रारंभिक सिद्धांतों के विरुद्ध लाए गए थे। अब इसमें हमें बताया कि जो कोश यानी कि जो डिक्शनरी के स्टाइल में लिखा गया जो है ये उनका ग्रंथ है। इस रचना में वसुबंधु ने उन लोगों को जवाब दिया है जो इनके विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने क्या किया, बहुत ही बुद्धिमानी से अपने सोचने के तरीके को सबके सामने रखा और असल में क्या किया, इस ग्रंथ के जरिए उन्होंने वैभाषिक सिद्धांतों की जो कमियां थी उसको बताने का काम किया। साथ ही उन सभी सवालों पर जो है कड़े जवाब भी दिए। कौन से सवाल, जो कि वैभाषिक लोगों ने क्या किया, वसुबंधु को शुरुआती विचार जो उठाए थे उसका जवाब देने का काम भी वसुबंधु ने इस ग्रंथ में किया है। यह हीनयान ग्रंथ नहीं है, यह संग्रहित चेतना का प्रयोग मनोबोध के निरंतर्य के लिए करता है। संधि निर्मोचन सूत्र को महायान के आधिकारिक ग्रंथ की तरह उद्धृत करता है, लेकिन यह हीनयानियों को संबोधित है और पूर्व में प्रतिपादित सिद्धांतों की कमियों को दूर करके वैभाषिकों को आकर्षित करने का प्रयास है, जिससे वह अंततोगत्वा योगाचार दर्शन को जो है स्वीकार कर सके। अब यहाँ बताया गया कि ये जो ग्रंथ है ये हीनयान परंपरा का नहीं है। ये ग्रंथ मन की चेतना और समझ को लगातार बनाए रखने की बात करता है। इसमें जो है हमें संधि मोचन सूत्र नाम की एक बहुत महत्वपूर्ण महायान किताब हमें देखने को मिलती है, लेकिन वसुबंधु ने क्या किया, इसे इस तरीके से लिखा ताकि महायान को मानने वाले जो लोग हैं वो अपनी पुरानी कमियों में सुधार ला सके। इनका जो असली मकसद था वो था वैभाषिकों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना, ताकि वह धीरे धीरे क्या करें, योगाचार दर्शन की जो अच्छी बातें हैं उसको सीखें और उसे स्वीकार करें। अब इनकी चौथी रचना देखते हैं, विंशतिका कारिका। वसुबंधु रचित विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि के 2 भाग हैं, विंशतिका और या फिर हम कहें विंशिका, और दूसरा है त्रिंशिका। इसके द्वारा उन्होंने विज्ञप्ति मात्रता या निर्बाधार्थता के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। यद्यपि ये अति लघुकाय ग्रंथ है तथापि इनकी विषय प्रतिपादन शैली अत्यंत पुष्ट एवं इनमें
प्रयुक्त युक्तियां अत्यंत दृढ़ हैं। बात की वैज्ञानवादी आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथ में इन युक्तियों का भरपूर उपयोग किया है और विरोधियों ने भी इसका उदाहरण दे देकर खंडन किया है। इसी से स्पष्ट है कि बौद्ध वाङ्मय में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञानवादियों द्वारा तो ये आधार ग्रंथ ही माने जाते हैं। अब यहाँ पर वसुबंधु की एक और रचना के बारे में हमें बताया गया जिसका नाम है विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि। इसके हमें दो हिस्से देखने को मिलते हैं। पहला हिस्सा तो है इनका विंशतिका और दूसरा त्रिशिका। इन रचनाओं के जरिए वसुबंधु ने जो है एक खास सिद्धांत के बारे में दुनिया को बताया है और वो सिद्धांत है विज्ञप्ति मात्रता का सिद्धांत। आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है कि हमारी चेतना या मन ही जो है सब कुछ है। तो ये वसुबंधु ने समझाने का काम किया। वैसे तो ये जो रचनाएं देखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं और जिस तरीके से उन बातों को समझाया गया है वो बहुत ही हमें प्रभावशाली देखने को मिलता है। यानी कि इसमें कम शब्दों में वसुबंधु जी ने जो है बहुत गहरी और ठोस बातें हमें बताई हैं। वसुबंधु जी के बाद हमें जितनी भी विज्ञानवादी विद्वान देखने को मिले, उन्होंने क्या किया, अपनी रचना में इन तर्कों का बहुत इस्तेमाल किया जो कि वसुबंधु ने दिए थे। यहाँ तक कि जो लोग वसुबंधु की बातों से सहमत नहीं थे, उन्होंने भी क्या किया, इनकी बातों का सहारा अपनी रचनाओं में लिया है ताकि वो इसका जवाब दे सकें। इसका मतलब ये हुआ कि ये बातें जो इस रचना में लिखी थी वो इतनी ज़रूरी थी कि किसी ने भी इसको नज़रअंदाज करने का काम नहीं किया। अब इसी से जो है हमें ये पता चलता है कि बौद्ध साहित्य में इन किताबों की कितनी बड़ी जगह है। आज भी जो लोग विज्ञानवाद को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके लिए ये रचनाएं जो हैं सबसे ज़्यादा मुख्य आधार मानी जाती है। बिना इसे पढ़े इस विषय को समझना लोगों के लिए जो है बहुत मुश्किल का काम है। नाम से ही स्पष्ट है कि विंशिका में 20 कारिकाएं तथा त्रिंशिका में 30 कारिकाएं हैं, किंतु इस समय उपलब्ध विंशिका में हमें 22 कारिकाएं उपलब्ध होती हैं। इतना ही नहीं, तिब्बती भाषा में अनुदित विंशिका में 22 ही कारिकाएं हैं, किंतु तिब्बती में अनुदित स्ववृत्ति में 21 ही कारिकाएं हैं। उपलब्ध 22 कारिकाओं में से विज्ञप्ति मात्र में बेत 10 दर्था वभासनाथ यथा तेमिरी कस्या सतकेश चंद्रादिद दर्शनम। अब यहाँ हमें बताया गया कि जैसे हमें जो है इन रचनाओं के नाम से ही पता लगता है कि विंशिका का मतलब होना चाहिए 20 कविताएं या श्लोक, हाँ, और त्रिंशिका में हमें 30 रचनाएं या श्लोक या कई कारिका देखने को मिल जाती है। तो आज ये जो विंशिका हमें देखने को मिलती है इसमें हमें 20 नहीं बल्कि 22 कारिकाएं देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जब हम इसका तिब्बती भाषा वाला अनुवाद देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें 22 कारिकाएं ही देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक उलझन बन जाती है। तिब्बती भाषा में ही जो स्ववृत्ति है उसमें हमें केवल 21 कारिकाएं देखने को मिल जाती है। स्ववृत्ति का मतलब होता है खुद की लिखी गई व्याख्या। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि कितनी है, क्योंकि कहीं पर तो हमें 20 देखने को मिल रही है, कहीं हमें 21 मिल रही है और कहीं हमें 22 देखने को मिल रही है। अब इन 22 कारिकाओं में से जो है हमें एक मुख्य श्लोक यहाँ पर दिया गया है। उस श्लोक में हमें ये बताया गया कि जैसे किसी व्यक्ति की आंखों की जो बीमारी होती है, अगर उसको वो बीमारी हो जाए तो उसे हवा में भी जो है बाल या 2-2 चांद दिखाई देने लगते हैं, जबकि असलियत में जो है वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी है। हमारा मन जो है वो बाहरी दुनिया की चीज़ों को वैसे ही देखता है जैसा वह हमें महसूस होती है, भले ही उसका अपना कोई अस्तित्व हो या ना हो। यानी कि सब कुछ जो है वो हमारी चेतना या मन का ही खेल है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। यह पहली कारिका स्ववृत्ति में पद्य रूप में नहीं अपितु गद्य रूप में लिखी हुई। ऐसा लगता है कि यह मूल कारिका ना होकर स्ववृत्ति का ही वाक्य अथवा अंश है। इसके उपरांत भी 21 कारिकाएं रह जाती हैं और 20 ना होने की समस्या बनी रहती है। इसका निदान तभी संभव है जब यह मान लिया जाए कि अंतिम कारिका जो निम्नवत है। अब जो विद्वान रहे वो ऐसा बताते हैं कि इस ग्रंथ की जो पहली कारिका है, यानी जो पहली लाइन है, हाँ, वो जो है वो कविता की तरह नहीं है बल्कि एक साधारण वाक्यों में है जिसे हम गद्य कहते हैं, उसमें लिखी गई है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये असल में कविता का हिस्सा ना होकर केवल उसे समझाने के लिए लिखा गया एक वाक्य हो। लेकिन अगर हम इसे भी हटा दें
तब भी जो 21 कारिकाएं बचती हैं, जबकि नाम के हिसाब से 20 होनी चाहिए। अब इस गिनती की समस्या को सुलझाने का जो है एक तरीका है कि हम आखिरी लाइन पर जो है ध्यान दें। अब वो आखिरी लाइन क्या है वो देखते हैं। आखिरी लाइन है, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि स्वशक्ति सदृशी मया कृतेयम सर्वथा सातु न चिंत्या बुद्ध गोचरः। तो ये इनकी जो है आखिरी पंक्तियां हैं। को यह कारिका ग्रंथ का अंश ना होकर उपसंहार मात्र है या केवल ग्रंथ समाप्ति की सूचक मात्र है। इस तरह ग्रंथ के मूल भाग में केवल 20 कारिकाएं ही रह जाती हैं। फलतः इसका विंशिका नाम सार्थक है, किंतु यह समाधान अंतिम निष्कर्ष में ना लेकर इस पर विचार करना चाहिए। अब यहाँ हमें ये जो लाइन है इसका मतलब हम देखें तो वो निकलता है कि ये कविता का हिस्सा नहीं है बल्कि उपसंहार, यानी कि आखिरी जो विदाई संदेश होता है वो है, जैसे हम निबंध में लिखते हैं ना उस तरीके से, जो हमें ये बताता है कि ये जो किताब है वो ख़त्म हो गई है। अगर हम इस आखिरी लाइन को गिनती से बाहर निकाल देंगे तो जो किताब का मुख्य भाग होगा उसमें हमें 20 कारिकाएं देखने को मिल जाएगी। तो इससे इस किताब का जो नाम विंशिका है वो बिल्कुल ठीक साबित हो जाता है। लेकिन विद्वान ऐसा कहते हैं कि हमें इसे एकदम आखिरी फैसला नहीं मानना चाहिए, बल्कि इस पर जो है हमें सोच विचार करना चाहिए कि हम इसको हटाकर 20 भाग माने या फिर इसको जोड़कर हम 21 माने। अगर हम 20 मानते हैं तो वो इस रचना के नाम को जो है सही सिद्ध कर देता है, लेकिन अगर हम 21 मानते हैं तो ये इस रचना के नाम पे सटीक नहीं बैठता, क्योंकि विंशिका का मतलब 20 होता है। तो इस पर जो है विचारों का कहना है कि हमें इस विषय पर जो है चर्चा करनी चाहिए और भी ज़्यादा सोच समझ के विचार करना चाहिए। तो आज की ये जो वीडियो है इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।